हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो हम लोग इस सीरीज़ में रॉबिन शर्मा की जो बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इनके इसके चैप्टर्स जो हैं उसको उसको स मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ ताकि जो लोग इस बुक को नहीं पढ़ पाए हैं, वो लोग इस बुक से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप इसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें एंड इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ और हम सब की लाइफ़ ऑब्वियसली बेटर होगी। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये जो थर्ड वीडियो है इसमें चैप्टर नंबर फोर्थ जो है दैट इज प्रैक्टिस टफ लव। अब टफ लव का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। राइट, तो सेल्फ डिसिप्लिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए, बट हम लोग उसको नहीं करते हैं। तो वो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल, कि सवेरे जल्दी जगना चाहते हैं हम लोग, बट हम लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली सवेरे जगने का मन नहीं करता है। बट सवेरे जगना, अपने जो नर्व्स है उसको कंट्रोल करना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन। राइट, सो लोगों से कैसे बात करना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन। अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, पॉजिटिव सोचना, तो ये सब सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप क्लियर गोल्स सेट नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताने की कोशिश की हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर इसको ऑथर ने एक नया नाम दिया है कॉल्ड एज़ टफ लव। राइट, तो सेल्फ डिसिप्लिन से ये भी होता है ना कि लाइफ को कंट्रोल में रखते हैं। आप फालतू की चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं जैसे दूसरे लोग कर रहे होते हैं। जैसे एक पत्ता, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक पत्ता है बहती नदी में बहता चला जाता है, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं होता अपनी लाइफ पे, अपने अपनी क्या वो उसका फ्यूचर क्या है उस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बट जब आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं ना, तो आपको अपनी जो लाइफ होती है उस पे कंट्रोल मिल जाता है। ऑब्वियसली गॉड विलिंग, अगर अल्लाह ताला आपका साथ दे रहे हैं, मगर आपको वो एफर्ट अपने तरफ से करने पड़ेंगे। राइट, तो वो डिसीजंस लेने में सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, वो पावरफुल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सपोज फॉर एग्जांपल, एक अच्छी बुक पढ़ने में है, आपको मन नहीं करता मगर फिर भी आपको एक अच्छी बुक पढ़नी है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को आप पुश कर रहे हैं अच्छी चीज करने के लिए। राइट, सो अच्छा, अब यहाँ पर दरअसल ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि ऑब्वियसली सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना, जिससे नॉर्मल इंसान, जो एक अच्छा इंसान है, जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान है, वो अपने आप को अलग कर सकता है एक नॉर्मल इंसान से। राइट, तो जो जो सेल्फ डिसिप्लिन इंसान होगा ना, वो हमेशा ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेगा जो कि सही है और जो कि एक्चुअली में करनी चाहिए। राइट, और जो एक नॉर्मल इंसान होगा ना, वो इन सारी चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि लेट नाइट जगना, अब लेट नाइट जगना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सबको पता है इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, मगर कुछ लोग होते हैं डेलिबरेटली जगते रहते हैं, अननेसेसरी जगते रहते हैं। मगर जो सेल्फ डिसिप्लिन लोग होते हैं, वो जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट, फिर सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में और बताऊं कि हम सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ। राइट, मगर बहुत सारे लोग लेजी हो जाते हैं, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सेल्फ डिसिप्लिन लोग होते हैं वो हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, भले ही वो वॉक पे जा रहे हैं, भले वो जिम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो सेल्फ डिसिप्लिन लोग जो होते हैं ना, अलग होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, और वो आपको नजर आता है कि दे आर सेल्फ डिसिप्लिन पीपल। राइट, तो ऑथर ने यही सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना, टफ लव, अपने आप को टफ लव करना, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। और तभी वो आपको एक डिसिप्लिन इंसान को एक रेगुलर इंसान से डिफरेंट करेगा। राइट, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 में आते हैं, कीप अ जर्नल। अब एक कुछ लोग होते हैं ना, डायरी लिखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है टू कीप अ जर्नल। डायरी और जर्नल डिफरेंट थिंग होते हैं। देखिए, डायरी में आप रोजमर्रा जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो सब आप लिख देते हैं, मगर एक जर्नल का मतलब होता है कि आपने ये चीज की तो ये चीज क्यों की, इसका मतलब होता है ये चीज क्यों की, और ये चीज जो आपने की तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला या इससे आपने क्या सीखा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ जर्नल। तो ऑथर ने यहीं पे ये बताने की कोशिश की है कि हमेशा एक जर्नल
लिखा करें, अपने पास एक हमेशा जर्नल रखें और लिखते रहा करें। दिन में 10-15 मिनट्स भी लिखते रहा करें। देखिए मैं ये नहीं करता था, वो तो मैंने भी ये आदत डेवलप की, करने की कोशिश मैं अभी कर रहा हूँ। आई एम इन द प्रोसेस, ऑलराइट। इससे मुझे देखिए कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ मैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि दिमाग में बहुत सारे क्लटर्स वगैरह चलते रहते हैं, बहुत सारे ख़्यालात चलते रहते हैं। तो आप उसको जब पेन डाउन कर लेंगे ना, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, ऑलराइट। तो उसको जब आप पेन डाउन कर लेते हैं ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो पेन डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीज़न्स कि सपोज़ कोई कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि ये करें कि या के ये करें, तो आप उसको लिख लीजिए, ऑलराइट? उसको लिख लीजिए एंड फिर उसमें जितने भी मैक्सिमम जो ऑप्शंस हो सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसको लिख लीजिए। उसमें फिर उसके प्रोज़ एंड कॉन्स लिख लीजिए एंड हेंस फिर उसमें से आप चूज़ करिए कि व्हिच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आप जब ऐसे करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हल्का रहेगा इन सारी चीज़ों में। तो जर्नल इज़ वेरी, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताने की कोशिश की, यू शुड ऑलवेज़ राइट जर्नल। और जैसे मैंने बताया, जर्नल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डायरी, राइट? तो ऑथर ने लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बहुत अच्छी मेंशन की है, इफ योर लाइफ इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट, इट इज़ वर्थ राइटिंग अबाउट, ऑलराइट? सो हमेशा जर्नल लिखने की एक आदत डेवलप करिए। मैं भी डेवलप कर रहा हूँ। थोड़ा मन नहीं करता है कि यार कौन छोटी-सी डायरी उठाए एंड पेन उठाए एंड लिखे उस पे। थोड़ा-सा आलस आता है इन दिस मॉडर्न एज, जहाँ पर हम हमेशा फ़ोन वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो थोड़ा-सा आलस आता है। बट फिर भी इसको करना चाहिए और ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जर्नल की एक ख़ास बात क्या होती है ना, वो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है। जैसे आप लिख रहे हैं ना उसमें कि ये फलाना चीज़ आपके साथ हुई, तो इससे आपने क्या सीखा? तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा सोच, एक सेल्फ अवेयरनेस, एक क्या नाम है, एक डीप थिंकिंग आपके अंदर, कैसे डीप थिंकिंग करनी चाहिए टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो आपके अंदर डेवलप करता है, ऑलराइट? तो जर्नल लिखने से ये हो जाता है ना, जैसे आप उससे बात कर रहे हैं, जैसे आपका एक कंपेनियन है जिससे आप सारी चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हैं, तो जर्नल एक वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके बेनिफिट्स वगैरह। ऑलराइट, 6th एंड द लास्ट चैप्टर है डेवलप एन ऑनेस्ट फिलॉसफी। देखिए, अब यहाँ पर ऑनेस्ट फिलॉसफी का मतलब, हम बहुत बार ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा कि हम प्रॉमिस कर देते हैं किसी से कि हम फलाना जगह आएँगे या आपको कॉल करेंगे या आपके लिए हम ये लेते आएँगे, मगर हम उसको नहीं करते। अंदर ही अंदर हमें पता है कि हम बोल तो दे रहे हैं बट कौन करने जाता है यार, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, बट ऐसे गलत है। ऑलराइट, वो बंदा ज़रूर एक्सपेक्ट करता है आपसे। आप अपनी ज़बान की कद्र ज़रूर करिए। आपने जो बोला है उसको ज़रूर करिए, वो आपकी ऑथेंटिसिटी बताता है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करेगा। फिर आपकी ज़बान से जो भी चीज़ निकली हुई है, आपने कोई भी प्रॉमिस किया है, कोई भी चीज़ की है, तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी वो और दृढ़ बनाएगा। ये आपके ऊपर ट्रस्ट और ज़्यादा लोगों का होगा। राइट, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आपके आपके और दूसरे लोगों के बीच में बनेंगे। सो आपकी ज़बान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम लोग कैजुअली बोल देते हैं, यार मैं कल आऊँगा या मैं परसों आऊँगा, मैं कॉल करूँगा एंड ये वो, बहुत सारे वायदे कर देते हैं बट वायदे हम लोग निभाते नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने वायदे हम ज़रूर निभाएँ। तो इसमें ऑथर ने इसी पे ही फ़ोकस किया है कि जो भी आप ज़बान से कमिट करें, उसको ज़रूर करें। और इसको डेवलप करने के लिए एक ऑथर ने बताया है कि एक डेवलप करने के लिए आप इसको कर क्या सकते हो, 1 हफ्ते तक आप ये कोशिश करो कि जो भी आप बोलो वो करो ज़रूर उसको। जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं उसको ज़रूर से ज़रूर करिए। 1 हफ्ते तक जब आप ये फ़ॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद वो चीज़ डेवलप हो रही है। देखिए, ये जो झूठ बोलना, ये दरअसल आपके अंदर ये एक आदत डेवलप कर देगी कि आपने पहली बार आपने झूठ बोला किसी से, चलो मैं कल आऊँगा, मिलूँगा तुमसे। अब फिर आपने ती दूसरे से भी बोला, अब आपने तीसरे से भी बोला, अब आप ये झूठ बोलते चले गए। फिर आपके अंदर ये क्रीप इन कर जाएगी, आपकी एक ये आइडेंटिटी बनती चली जाएगी, झूठ बोलना और अपने कमिटमेंट को पूरे ना करना। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इमेज आपकी बना देगी। सो इस नेगेटिविटी से बनिए, इस नेगेटिव इमेज बनने से बनिए। ज़बान की बहुत अहमियत होती है और ज़बान की कदर करिए, जो भी आपकी ज़बान से निकल रहा है उसकी बहुत अहमियत होती है, जो भी कमिटमेंट्स आप जो कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। राइट? सो ये 3 चैप्टर्स, आई होप आपको इनमें से आपने बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखी होंगी, अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिए।
टाइम लगेगा थोड़ा बिकॉज़ देयर आर 101 चैप्टर्स, तो थोड़ा वक़्त लगेगा इस पूरी बुक को कंप्लीट करने में और ये वीडियोज़ को छोटे-छोटे बनाने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा। ये सोच के हमेशा वीडियोज़ देखिएगा कि दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम द वीडियोज़ एंड इनको अपने लाइफ़ में इनकलकेट करिए जो भी चीज़ें आप इस बुक से सीख रहे हैं और जो मैं अपने तरफ से इनपुट्स दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।